गॉस's लॉ, गॉस लॉ कोई बता सकता है क्या होता है? गॉस लॉ, एनीवन? गॉस अंकल ने क्या बताया था कि मान लो आपके पास कोई चार्ज है Q1, यहां पे कोई चार्ज है Q2, ये माइनस में मान सकते हैं, कोई तीसरा चार्ज है Q3, ये प्लस में मान लेते हैं, ये भी प्लस में मान लेते हैं। इन तीनों को कवर करते हुए आपने कोई क्लोज्ड सरफेस बनाया। और जब भी मैं बोलता हूं क्लोज्ड सरफेस, तो क्लोज्ड सरफेस का मतलब पता है क्या होता है? पहले तो डॉटेड बना लेता हूं, नहीं तो तुम्हें लगेगा सच में कोई सरफेस है। सच में कोई सरफेस नहीं, हाइपोथेटिकली मैंने एक क्लोज्ड 3D सरफेस बनाया है। क्लोज्ड 3D सरफेस मतलब ये कोई लाइन नहीं है, ये पूरा का पूरा सरफेस है जिसको मैं डायग्राम से दिखा रहा हूं, क्लोज्ड 3D सरफेस। तो इस पूरी सरफेस के थ्रू, इसको गॉसियन सरफेस कहा जाता है, इस पूरी सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स पास करता है, फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस कितना होता है? वो कितना होता है? इट इज ऑलवेज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज inside that particular surface। ये होता है phi is equal to 1/ε0 times the total charge enclosed by any surface is Gauss law। अब यहाँ पे Q inside का वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/ε0 और इनसाइड चार्ज कितना है? Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। जितने चार्जेस इस सरफेस के अंदर है उनको लिख देंगे। अगर कोई चार्ज इस सरफेस के बाहर है, लेट सपोज यहाँ पे कोई चार्ज है Q4, तो वो आपकी इक्वेशन में नहीं आएगा, इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं कोई दूसरी सरफेस बना देता, ये वाली सरफेस, ऐसे वाली सरफेस, तो इसका फाई डैश कितना लिखते हैं आप? 1/ε0 ब्रैकेट कितना? Q4 माइनस Q2। मतलब किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू पास होने वाला टोटल फ्लक्स हमेशा कितना होता है? 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ये होता है गॉस लॉ। सभी लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज enclosed by that surface। इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है। फ्लक्स को लिखने का एक तरीका होता है, फ्लक्स होता है E इंटू ए। अगर मैं किसी के सरफेस पे छोटा सा एरिया वेक्टर मान लूं तो उसका फ्लक्स हो जाएगा E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो इसे भी तो फ्लक्स बोल सकते हैं। अब क्योंकि मुझे फ्लक्स टोटल 3D सरफेस का निकालना है, क्लोज्ड सरफेस का निकालना है, इसलिए मैं क्लोज सरफेस को डिनोट करने के लिए यहां पे एक सर्कल बना देता हूं। मतलब इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सा इंटीग्रेशन है? क्या ये लाइन इंटीग्रेशन है या एरिया इंटीग्रेशन है? मुझे बताओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है या एरिया है? एरिया है ना, एरिया। तो इसको क्लोज्ड एरियल इंटीग्रेशन भी कहते हैं। क्लोज्ड एरिया इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ये भी कई बार लिखा जाता है, इसको क्लोज्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। जो ये तो निशान होता है इंटीग्रेशन का, और ये सर्कल बनाने का मतलब आप पूरे सरफेस का निकाल रहे हो। इंटीग्रेशन मतलब क्लोज्ड सरफेस का निकाल रहे हो। तो इसको नोट करें, ऐसा भी कई बार आपको देखने को मिल जाता है। इसका यूज क्या होता है? गॉस लॉ का, गॉस थ्योरम का यूज क्या है? काफी सारे सिमेट्रिक डायग्राम्स का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसकी हेल्प से। काफी सारे सिमेट्रिक डायग्राम है, जैसे स्ट्रेट लाइन, एक वायर है उसके ऊपर चार्ज है, कोई सिलेंड्रिकल वायर है उसके ऊपर चार्ज है, कोई प्लेट है उसके ऊपर चार्ज है, कोई स्फेयर है उसके ऊपर चार्ज है, उसके अंदर चार्ज है। तो उन सारी शेप्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा आसानी से निकल जाता है विदाउट द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। चलो आपके सामने क्वेश्चन आया, यहाँ पे मेरे पास एक सरफेस है विच इज लाइक दिस। एक सरफेस है is like this, इसके अंदर चार्ज रखा है Q और इसके अंदर चार्ज रखा है Q। ठीक है, एक सरफेस है ऐसी, ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसके अंदर चार्ज रखा है Q। ठीक है, और एक रैंडम सरफेस है कोई भी ऐसी, इसके अंदर चार्ज रखा है Q। इन चारों का मुझे अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट करके बताओ। हाँ जी सर, सबका फ्लक्स सेम होगा। हाँ, सारे सरफेस क्लोज्ड है तो Q/ε0।
इसका भी फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका भी फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको ये देखना ही नहीं है कि सरफेस है कैसी। क्या गॉस थ्योरम में ये कहा गया कि सरफेस ऐसी होनी चाहिए या वैसी होनी चाहिए? नहीं, उसने सिंपल सी बात करी, क्लोज्ड होनी चाहिए। तो अगर ये सारी की सारी क्लोज्ड सरफेसेस है, क्लोज्ड मतलब 3D होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली एक चार्ज रखा है, एक प्लेट है और उसके ऊपर चार्ज रख दिया। प्लेट से काम नहीं चलेगा, उस पूरे को आपको कवर करना पड़ेगा तब काम चलेगा। तो अगर सारी सरफेस क्लोज्ड है तो सबका फ्लक्स इक्वल रहेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर तीनों के चारों के अंदर चार्ज सेम है तो चार्ज अगर बदल दोगे फिर तो काम खत्म, फिर तो बदल जाएगा। ठीक है, तो सरफेस की टाइप से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो सिर्फ क्यू एनक्लोज्ड, सिर्फ अंदर के चार्ज से। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आया भी आई थिंक आपके नेट में, कि एक चार्ज था और मैंने आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बना रखा था। कितने रेडियस का? आर रेडियस का बना रखा था। फिर मैंने क्या करा, इसकी रेडियस को इंक्रीज कर दिया, इसके रेडियस को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, ऐसे करके। इसको आर को बढ़ा के कितना कर दिया? 2r। तो बताओ, पहले केस में अगर फ्लक्स φ1 था और दूसरे केस में अलग फ्लक्स φ2 था, तो φ1 φ2 में क्या रिलेशन है? सेम होगा। कारण बताओ। अरे सरफेस छोटी हो बड़ी हो, रेडियस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों का फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। चार्ज तो इनसाइड बराबर है ना, तो φ1 φ2 विल बी सेम, दोनों सेम रहेंगे। दैट्स इट। इस टाइप के क्वेश्चंस आसान होते हैं और आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो जितना भी चार्ज एनक्लोज्ड है उसी पे पूरी कहानी डिपेंड करेगी। चार्ज एनक्लोज्ड बदला तो फ्लक्स बदला, नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा। रुको 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 रुको, देख लिया पूरा वीडियो? सब समझ आया? नहीं आया तो कमेंट्स में लिखो कि नहीं समझ आया, और क्या समझ नहीं आया वो बताओ। और अगर समझ में आ गया है तो भी कमेंट्स में लिखो। क्या लिखना है? थैंक यू सर, समझ आ गया है, ताकि मैं अगली वीडियो जल्दी से जल्दी डालूँ। ओके, चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।